हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, हम लेक्चर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है अपना लेक्चर 3 है, तो आज अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। और हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे वो अपना बेसिक मैथमेटिक्स था। तो चलिए आज अपना बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है अपना बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स में जो अपना लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर है अपना 3। लेक्चर नंबर 3। अब समझिएगा ध्यान से, हम क्या क्या कर चुके थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि कहीं अगर a अपॉन में b प्लस c अपॉन में b लिखा हुआ है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज ऐड कर देते हैं, तो a प्लस सी अपॉन में b। और मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि कहीं अगर लिखा हुआ है 3/7 प्लस 5/7 कितना होगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देंगे, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8/7 हो जाएगा। तो यहां पे मैंने आपको सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज ऐड कर देते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा 8/5 प्लस 3/5 कितना होगा, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज ऐड कर लेंगे, तो 8 + 3 11/5 आ जाएगा। तो ये चीजें हम सीख रखे थे। उसके बाद मैंने आपको और क्या सिखाया था, समझिएगा ध्यान से। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि कहीं अगर a अपॉन में b प्लस c अपॉन में d दिया हुआ है, कहीं अगर दिया हुआ है a अपॉन में b प्लस c अपॉन में d, तो कहीं अगर a अपॉन में b प्लस c अपॉन में d दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, समझिएगा ध्यान से। मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। a को d से मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू डी, प्लस b को c से मल्टीप्लाई करना है तो b इंटू सी, अपॉन में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा b इंटू डी। यही किए थे। अगर यहां पे माइनस का साइन होगा तो कुछ नहीं, अगर यहां माइनस का साइन होगा तो यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। कहीं अगर 2/3 प्लस 1/5 लिखा हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, अपॉन में 5 3 जा 15, तो अपना आंसर आ जाएगा 13/15 आ जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, कहीं अगर लिखा हुआ है 1/2 माइनस 1/3 कितना होगा, तो देखिएगा ध्यान से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, अपॉन में 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/6 आ गया। कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो मेरे समझ से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इससे अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो इससे अगला कॉन्सेप्ट क्या है अपना, तो समझिएगा ध्यान से। जैसे कभी आपको बोल दिया कि 1/5 प्लस 3/20 दिया हुआ है और इसको ऐड करना है, तो अब आप पहले कैसे करते थे, 5 और 20 का एलसीएम लिया तो 20 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, प्लस का साइन है तो प्लस, 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 4 + 3 7/20। अब ऐसा मेथड ये काम नहीं करना है। अब कैसे करना है इसको समझिएगा ध्यान से। कहीं अगर 1/5 प्लस 3/20 है, समझिएगा ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर एक दूसरे का मल्टीपल है, क्या, अगर डिनोमिनेटर एक दूसरे का मल्टीपल है, तो देखिएगा ध्यान से, 5 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 20 बन जाए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 20 बन जाए। मैं चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर क्या कर लूं, सेम कर लूं। मैं चाह रहा हूं कि डिनोमिनेटर क्या कर लूं, सेम कर लूं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। तो अगर मैं ऊपर नीचे फोर्स अप्लाई कर दूं, तो यहां 4 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा, 20। तो अगर मैंने ऊपर नीचे फोर्स अप्लाई किया तो यहां 4/20 प्लस
3 अपॉन में कितना आ जाएगा 20। तो आप देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज ऐड कर लेंगे, तो 4 + 3 7 अपॉन में 20 आ गया। तो अब हम लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट हम यहां से सीधा यहां पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करके दिखाया कि डिनोमिनेटर को क्या कर लेना है, सबसे पहले सेम कर लेना है। तो ऊपर नीचे मैंने 4 सप्लाई किया, ऊपर नीचे मैंने 4 सप्लाई किया, तो यहां 4 हो गया और यहां 20 हो गया। अब समझिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसको आपको करके दिखाना है। जैसे 1/3 + 5 अपॉन में 21 कितना होगा, 3/7 + 5 अपॉन में 21 कितना होगा, 4 अपॉन में 21 + 3 अपॉन में 7 कितना होगा। दिया हुआ है 5 अपॉन में 6 माइनस 7 अपॉन में 18 कितना होगा, -5 अपॉन में 16 प्लस 3 अपॉन में 8 कितना होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है -2 अपॉन में 9 प्लस 7 अपॉन में 27 कितना होगा। सबसे पहले आपको खुद से करना है, मेरा आंसर बाद में देखना है आपको। सबसे पहले आप खुद से कीजिए, फिर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है ना। पहले आप खुद से कीजिए फिर मेरा आंसर देखिएगा। पहले आपको खुद से करना है फिर मेरा आंसर देखिएगा, तभी फायदा मिलेगा। चलिए अब मैं ऊपर नीचे यहां पर 21 बनाना है, तो मैं ऊपर नीचे क्या सप्लाई कर दूं, 7। तो अगर मैं ऊपर नीचे 7 सप्लाई कर दूं तो यहां 7 आ जाएगा, यहां 21, तो 7 और 5 12, तो 12 अपॉन में 21 आ गया। और 12 अपॉन में 21 को लिखा जा सकता है 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो आंसर आ जाएगा 4/7। तो मैंने ऊपर नीचे 7 सप्लाई कर दिया। फिर समझिएगा ध्यान से, यहां पे अगर मैं ऊपर नीचे मुझे 21 बनाना है तो मैं ऊपर नीचे क्या सप्लाई कर रहा हूं, 3 3 जा 9, 9 और 5, 9 और 5 14, तो 14 अपॉन में 21 आ गया। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 2 अपॉन में 3 आ गया। मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा। फिर समझिएगा ध्यान से, 4 अपॉन में 21 प्लस 3 अपॉन में 7, ऊपर नीचे मैंने 3 सप्लाई कर दिया, तो यहां पे 21 बनेगा। तो यहां पे 3 3 जा 9, 9 + 4 13, तो 13/21 आ गया। फिर समझिएगा 5 अपॉन में 6 माइनस 7 अपॉन में 18, 6 को किससे ऊपर नीचे सप्लाई कर दें, इसको 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 बन जाए, तो 3 से। तो मैंने ऊपर नीचे 3 सप्लाई किया, तो 15 - 7, 15 में से 7 गया 8, तो 8 अपॉन में आ जाएगा 18, मतलब 4 अपॉन में 9 आ जाएगा। मेरे समझ से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपर नीचे क्या 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 हो जाए, तो 2 से। तो मैंने ऊपर नीचे 2 सप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो -5 + 6 1, तो 1 अपॉन में आ गया 16। फिर -2 अपॉन में 9 प्लस 7 अपॉन में 27, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 हो जाए, तो मैंने ऊपर नीचे 3 सप्लाई किया, तो 3 2 जा -6, -6 + 7 प्लस का 1 अपॉन में 27 आ गया। तो मेरे समझ से आपको ये कॉन्सेप्ट जो था बेसिक कैलकुलेशन वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरे समझ से आपको जो बेसिक कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम था वो आपको दूर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं बेसिक्स में, और एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल। एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल। अब सुनिएगा ध्यान से, कहीं अगर लिखा हुआ है a⁻m, a⁻m, तो कहीं अगर a⁻m लिखा हुआ है तो a को बोला जाता है बेस, a को बोला जाता है बेस,
और m को बोला जाता है पावर, m को बोला जाता है पावर। तो a को बोला जाता है बेस और m को बोला जाता है पावर या एक्सपोनेंट। पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए। तो a को बोला जाता है बेस और m को बोला जाता है पावर या एक्सपोनेंट। सुनिएगा ध्यान से, कहीं अगर लिखा हुआ है 2 रेज़ टू दी पावर 3, इसका मतलब बेस जो हो गया वो हो गया 2 और पावर या एक्सपोनेंट जो हो गया वो हो गया 3। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर और इसको बोला जाता है बेस। तो मेरे समझ से ये चीज क्लियर हो गया होगा कि बेस किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलते हैं। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, अब सुनिएगा मेरी बातों को आप ध्यान से, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। इसमें कुछ रूल है, तो उस रूल को आपको याद रखना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि a रेज़ टू दी पावर m इंटू a रेज़ टू दी पावर n। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a रेज़ टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर जो है ऐड हो जाएगा, तो a रेज़ टू दी पावर m प्लस n। कहीं लिखा हुआ है एग्जाम्पल समझिएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 5। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 5 आ जाएगा आंसर 2 रेज़ टू दी पावर 8 आ जाएगा। कहीं अगर दिया हुआ है कि 3 रेज़ टू दी पावर -4 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 7 कितना होगा? बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगा, 3 रेज़ टू दी पावर -4 प्लस 7 तो 3 रेज़ टू दी पावर 3 हो जाएगा। कहीं लिखा हुआ है 5 रेज़ टू दी पावर -2 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर -3 कितना होगा? बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगा, तो -2 -3 5 रेज़ टू दी पावर -5 हो जाएगा। तो मेरे समझ से पहला रूल जो है क्लियर हो गया होगा। पहला रूल कहता है कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 1 था। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। रूल नंबर 2 कहता है आपका कि कहीं अगर लिखा हुआ है a रेज़ टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू दी पावर n, बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, इसको आप ऐसे लिखिए या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू दी पावर n। बुक में कैसे भी मिल सकता है, तो a रेज़ टू दी पावर m अपॉन में a रेज़ टू दी पावर n। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर जो है घट जाएगा, तो a रेज़ टू दी पावर m माइनस n। इसको आपको याद रखना है। अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a रेज़ टू दी पावर m डिवाइडेड बाई m रेज़ टू दी पावर n, तो a रेज़ टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। मेरे समझ से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 2। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, समझिएगा ध्यान से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समझिएगा ध्यान से, कहीं लिखा हुआ है 2 रेज़ टू दी पावर 3 अपॉन में 2 रेज़ टू दी पावर 5 कितना होगा? तो बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर जो है घट जाएगा, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 5 तो 2 रेज़ टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो 2 रेज़ टू दी पावर -2, बेस सेम था, बीच में डिवाइड का साइन था, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कहीं अगर लिखा हुआ है 3 रेज़ टू दी पावर 2 अपॉन में 3 रेज़ टू दी पावर -5 तो कितना होगा? तो समझिएगा ध्यान से, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 रेज़ टू दी पावर 2 माइनस -5। यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्या सावधानी बरतना है समझिएगा ध्यान से। ये वाला जो माइनस आया है ये फॉर्मूला का माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस है, ये वाला जो माइनस है फॉर्मूला का माइनस है,
तो समझिएगा ध्यान से ये वाला जो माइनस है फॉर्मूला का माइनस है, मतलब समझिएगा ध्यान से 3⁻² डिवाइडेड बाई 3⁻⁻5 बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर घटेगा, तो 3⁻² माइनस ये फार्मूला का और ये -5, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 5, तो 3⁻⁻ कितना आ गया 7 आ गया, 3⁻⁻ क्या आ गया 7 आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, कहीं लिखा हुआ है 5⁻⁻7 अपॉन में 5⁻7 अपॉन में 5⁻3 कितना होगा। तो समझिएगा ध्यान से, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5⁻7 माइनस का 3। अब सुनिएगा ध्यान से, ये वाला जो माइनस है, सुनिएगा ध्यान से, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है। ये वाला जो माइनस लिखा हुआ है ये फॉर्मूला का माइनस लिखा है, -7, देखिए ध्यान से, a⁻m अपॉन में a⁻n, तो a⁻m-n, तो यहां पे देखिएगा ध्यान से 5⁻7, तो ये वाला -7 फॉर्मूला का माइनस और फिर ये -3, तो -3, तो 5 आ गया आपका -7 माइनस इंटू माइनस +3, तो यहां पे आ जाएगा 5⁻⁻⁻4, 5 क्या आ जाएगा -4। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, तो समझिएगा ध्यान से, कहीं लिखा हुआ है 3 अपॉन में -2 अपॉन में 3 अपॉन में -1 कितना होगा। बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, -2 माइनस -1, तो ये आ गया आपका 3⁻2 + 1, तो आंसर आ जाएगा 3⁻1। कहीं लिखा हुआ है 7⁻2 ओवर 7⁻5 कितना होगा। बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर घटेगा, तो 7⁻2 - 5 7⁻3 ये आ जाए, इसका आंसर आ गया 7⁻3। तो मेरे समझ से दो रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं अगर लिखा हुआ है a⁻m, पहला रूल क्या था समझिएगा ध्यान से कि a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर जो है ऐड हो जाएगा। दूसरा रूल अपना कह रहा था कि अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a⁻m अपॉन में a⁻m-n। तो मेरे समझ से दो रूल जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं तीसरे रूल पे। तो तीसरा रूल क्या कहता है समझिएगा ध्यान से, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है आपका समझिएगा ध्यान से। रूल नंबर 3 जो है कहता है किसी चीज का पावर 0 है तो वैल्यू 1 है, किसी चीज का पावर 0 है तो वैल्यू 1 है। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है 2⁻0 कितना होगा, तो 2⁻0 कितना होगा 1 होगा। 3⁻0 कितना होगा तो 1 होगा। किसी चीज का पावर 0 तो वैल्यू कितना 1। कोई बोलेगा -2/3 का पावर 0 कितना होगा, तो भैया 1 होगा। कोई बोलेगा 1001 का पावर 0 कितना होगा, तो याद रखिएगा 1 होगा। तो किसी चीज का पावर 0 तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। कोई बोलेगा x का पावर 0 कितना होगा, तो 1 होगा। कोई बोलेगा x/y के पावर 0 कितना होगा, तो 1 होगा। तो याद रखना है आपको, किसी चीज का पावर 0 तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यह था अपना रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। रूल नंबर 4 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। रूल नंबर 4 अपना कहता है, रूल नंबर 4 अपना कहता है कि कहीं अगर a⁻m लिखा हुआ है, a⁻m लिखा हुआ है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन में a⁻m।
कहीं अगर a रेस टू दी पावर माइनस एम लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन में a रेस टू दी पावर m। इसका प्रूफ भी देखा जा सकता है आसानी से, इसका प्रूफ भी लिखा जा सकता है आसानी से। कैसे समझिएगा ध्यान से। प्रूफ के लिए मैं RHS को पकड़ता हूं, प्रूफ के लिए मैं RHS को पकड़ता हूं और मैं LHS के इक्वल टू प्रूफ कर दूंगा। तो RHS को मैंने लेके चला 1 अपॉन में a रेस टू दी पावर m, 1 अपॉन में a रेस टू दी पावर m। तो सुनिएगा ध्यान से, 1 अपॉन में a रेस टू दी पावर m है। तो अब समझिएगा ध्यान से, मैं इस 1 को लिख सकता हूं a रेस टू दी पावर 0 अपॉन में a रेस टू दी पावर m, क्योंकि किसी चीज का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था a रेस टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो किसी चीज का पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब बेस सेम है, अब बेस सेम है तो रूल नंबर 2 देखिए, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a रेस टू दी पावर 0 माइनस m, ये आ जाएगा a रेस टू दी पावर माइनस m, जो कि किसके इक्वल है, LHS के इक्वल है। तो प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल से समझिएगा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। कहीं अगर 2 रेस टू दी पावर माइनस 3 लिखा हुआ है, 2 रेस टू दी पावर माइनस 3 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 2 रेस टू दी पावर 3, इसका यूज करके। कहीं अगर 3 अपॉन में माइनस 5 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 3 रेस टू दी पावर 5। कहीं अगर 7 रेस टू दी पावर माइनस 1 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन में 7। कहीं अगर लिखा हुआ है 3/5 रेस टू दी पावर माइनस 2 लिखा हुआ है तो समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, जब इस माइनस को हटाइएगा, जब इस माइनस को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, 1 अपॉन में 3/5 रेस टू दी पावर 2 हो जाएगा, 1/3/5 रेस टू दी पावर 2 हो जाएगा। और इसको आप तरीके से लिखिएगा तो ये बन जाएगा 5/3 के पावर 2, 5/3 के पावर 2। कैसे, समझिएगा ध्यान से। इस -2 को ऐसे लिखा जा सकता है 3/5 होल के पावर -1 और होल के पावर 2। अभी आगे जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो -1 इंटू 2 कितना होगा, -2 होगा। और जब इस माइनस को हटाएंगे ना तो अंदर वाला चीज जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/3 के पावर 2 हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से, कोई बोलेगा कि 3/2 का पावर -3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो तरीका समझिएगा। जब इस माइनस को आप हटाइएगा तो अंदर वाला चीज रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 के पावर 3 हो जाएगा। कोई बोलेगा कि 1/2 के पावर -3 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है माइनस हटाइएगा तो अंदर वाला चीज को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और पावर में 3 लिखना पड़ेगा। तो मेरे समझ से आपको रूल नंबर 4 जो है वो समझ में आ गया होगा कि कहीं अगर a रेस टू दी पावर -m है तो आप इसको 1 अपॉन में a रेस टू दी पावर m लिख सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 क्या है। तो रूल नंबर 5 कहता है आपका, रूल नंबर 5 कहता है आपका कि कहीं अगर a/b का होल पावर m है, कहीं अगर a/b का होल पावर m है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर भी m है और b का पावर भी m है। क्योंकि होल का पावर m है तो a का पावर भी m है और b का पावर भी m है। एग्जाम्पल से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कहीं अगर 2/3 का होल पावर 4 लिखा हुआ है, इसका यह मतलब है कि 2 का पावर भी 4 है और 3 का पावर भी 4 है, 2 का पावर भी 4 है और 3 का पावर भी 4 है। कहीं अगर लिखा हुआ है 1/2 का होल पावर 6 है, इसका यह मतलब है 1 का पावर भी 6 है और 2 का पावर भी 6 है। तो मेरे समझ से ये रूल नंबर 5 जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये क्या था, अपना रूल नंबर 5 था। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 6 पे। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है ये समझिएगा ध्यान से। रूल नंबर 6 कहता है, रूल नंबर 6 कहता है a/b का होल पावर -m कहीं लिखा हुआ है, a/b का होल पावर कहीं -m लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं b/a का होल पावर m, b/a का होल पावर m। वही चीज जो वहां पे पिछले अभी यूज कर रहा था। देखो ध्यान से,
जो चीजें यहां पे मैंने आपको समझाई थी, जो चीजें यहां पे मैंने आपको समझाई थी वो आगे प्रॉपर्टी में भी यूज आ गया, रूल में आ गया यूज। a बाई बी का होल पावर माइनस एम है तो इसको लिखा जा सकता है b बाई ए का होल पावर m। समझिएगा ध्यान से कैसे, समझिएगा ध्यान से कैसे प्रूफ देता हूं इसको। मैं LHS लेके चलता हूं, मैं LHS लेके चलता हूं, मैं LHS। तो LHS में दे रखा है a बाई बी का होल पावर माइनस एम है। अगर कहीं होल का पावर माइनस एम है, इसका क्या मतलब है, a का पावर भी माइनस एम है और b का पावर भी माइनस एम है। अब समझिएगा ध्यान से, a का पावर माइनस एम का क्या मतलब होता है, 1 अपॉन में a के पावर m, और b के पावर माइनस एम का क्या मतलब होता है, 1 अपॉन में b के पावर m। मैंने किस रूल का यूज कर लिया, मैंने किस रूल का यूज कर लिया, रूल नंबर 4 का। a के पावर माइनस एम जो होता है वो होता है 1 अपॉन में a के पावर m। तो अब सुनिएगा ध्यान से, a के पावर माइनस एम को लिख लिया 1 अपॉन में a के पावर m, और b के पावर माइनस एम को लिख लिया 1 अपॉन में b के पावर m। एक चीज और आप समझिए, जो फ्रैक्शन का रेशनल नंबर का जो डिवीजन होता है कैसे होता है, कहीं अगर a अपॉन में b डिवाइडेड बाई c अपॉन में d लिखा हुआ है, कहीं अगर a अपॉन में b डिवाइडेड बाई c अपॉन में d लिखा हुआ है, तो समझिएगा ध्यान से, a अपॉन में b की जगह a अपॉन में b ही लिखेंगे, इस डिवाइड की जगह पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो c बाई डी का रेसिप्रोकल जो होगा वो d बाई सी होगा। तो कभी दो रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं, तो कहीं अगर a अपॉन में b होल के डिवाइड में c अपॉन में d है तो a अपॉन में b डिवाइड की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई, और नीचे वाले चीज का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। कहीं अगर 2/3 को डिवाइड करना है 5/6 से तो कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। 2/3 की जगह पे 2/3 ही रहने देंगे, इस डिवाइड की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 अपॉन में आ गया 5। तो मेरे समझ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा एग्जांपल देता हूं, कहीं अगर लिखा हुआ है, कहीं अगर लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 5/6, तो समझिएगा ध्यान से, इसका क्या मतलब है, 3 होल के डिवाइड में 5/6 है, 3 को डिवाइड करना है 5/6 से, तो 3 के नीचे में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और होल के डिवाइड में 5 अपॉन में 6 है, होल के डिवाइड में 5 अपॉन में 6 है। तो 3 अपॉन में 1, 3 अपॉन में 1, इस डिवाइड की जगह पे, इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, और नीचे वाले चीज का रेसिप्रोकल, तो 6 अपॉन में 5, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 18 अपॉन में 5। एक एग्जांपल मैं और देके समझा देता हूं, कहीं अगर लिखा हुआ है 3/7 को डिवाइड करना है 21 से, 3/7 को डिवाइड करना है 21 से, तो ऐसे लिखेंगे 3/7 डिवाइडेड बाई 21 के नीचे में कुछ भी नहीं है तो इसको लिखेंगे 21/1। तो 3/7 इस डिवाइड की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई, और नीचे वाले चीज का रेसिप्रोकल, तो 3 7 जा 21, तो 1 अपॉन में आ गया 49। तो मेरे समझ से आपको रेशनल नंबर का डिवीजन समझ में आ गया होगा। तो मैं इस चीज को अब रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे इस चीजों की जरूरत थी और ये चीजें बार बार यूज आती है, तो एक बार मैंने रिपीट कर दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। अब मैं यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसको यहां पे क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में a के पावर m, इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो b रेज टू दी पावर m अपॉन में 1, तो b के पावर m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के पावर m, और a के पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो a के पावर m। और अगर b का भी पावर m है और a का भी पावर m है, तो मैं इसको बड़ी आसानी से लिख सकता हूं b बाई a का होल पावर m, जो कि मेरा RHS दिया हुआ है। तो वो चीज मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, वो चीज मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कहीं अगर a बाई बी का होल पावर माइनस m है, तो अंदर वाली चीजों को जब माइनस हटाते हैं तो अंदर वाली चीजों का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो समझिएगा ध्यान से, a बाई बी का पावर माइनस m है तो अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, कि कहीं अगर 2/3 का पावर
-2 है, तो इसको लिखा जा सकता है, जब इस माइनस को हटाइएगा तो अंदर वाली क्वांटिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 का होल पावर 2, और 3/2 का होल पावर 2 है, इसका मतलब 3 का पावर भी 2 है और 2 का पावर भी 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया 9/4। कहीं अगर लिखा हुआ है 3/5 का पावर -3, इसका मतलब समझिएगा, जब आप इस माइनस को हटाइएगा तो अंदर वाला चीज रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/3 के पावर 3 और a/b का होल पावर m है, इसका मतलब 5 का भी पावर 3 है और 3 का भी पावर 3 है, तो 5⁻³ अपॉन में 3⁻3, 5⁻3 जो होगा 125 और 3⁻3 27 होगा, तो आंसर आ गया 125 अपॉन में 7। तो मेरे समझ से आपको ये चीजें जो हैं बहुत अच्छी से क्लियर हो गई होंगी। तो ये कहता है अपना रूल नंबर 6। अब हम आ जाते हैं अपना रूल नंबर 7 पे। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। रूल नंबर 7 कहता है अपना कि कहीं अगर a⁻m और n लिखा हुआ है, कहीं a⁻m लिखा हुआ है, तो पावर का पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a⁻m इंटू n, और मैं पावर को अंदर बाहर भी कर सकता हूं, तो a⁻n m ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझिएगा ध्यान से एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहा हूं। कहीं अगर लिखा हुआ है 2⁻3 2⁻3 क्या होगा, तो 2⁻3 पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई होता है, तो 2⁻3 इंटू 2, तो 2⁻6 हो गया। कहीं अगर लिखा हुआ है 3⁻1 2, पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई होता है, तो 3⁻1 इंटू -2। मैंने बताया था कि दो साइन जब लगातार आते हैं तो बीच में ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो -1 इंटू -2 प्लस का 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहीं अगर लिखा हुआ है -5 ऐसे लिखिए 3⁻2 पावर का पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3⁻4 a के पावर -1 m को लिख सकते हैं 1/3⁴ और 1/3⁴, मतलब 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 3⁴ कितना आ गया 81 आ गया। तो मेरे समझ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कहीं अगर लिखा हुआ है 2⁵ लिखा हुआ है, तो 2⁵ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2⁵x और होल का पावर 5, 2⁵x होल का पावर 5, या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2⁵5 होल x। क्यों लिख सकता हूं समझिएगा ध्यान से इस चीजों को। कहीं अगर 2⁵5x लिखा है, इसका मतलब यह लिखा है 2⁵5 इंटू x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2⁵5 होल x, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 2⁵x होल 5। तो समझिएगा ध्यान से, पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो a⁻m इंटू n, तो a⁻m होल के पावर n, या पावर को मैं अंदर बाहर भी कर सकता हूं। तो मेरे समझ से आपको रूल नंबर 7 जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 8 पे। तो समझिएगा ध्यान से रूल नंबर 8 क्या होता है। रूल नंबर 8 कहता है आपका कि कहीं अगर a के पावर m इंटू b के पावर m लिखा हुआ है, आज चीजें अलग है, बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है, बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम है। तो अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो कॉमन पावर है उसको लिख दूंगा। तो कहीं अगर a का पावर m इंटू b का पावर m है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉमन पावर को लिख देंगे। एग्जाम्पल समझिएगा क्या कहता है।
एग्जाम्पल समझिएगा क्या कहता है, कहीं लिखा हुआ है 2⁻³ इंटू 3⁻³ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो जो कॉमन बेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कॉमन पावर है उसको लिख देंगे। तो 3 2 जा 6, 6⁻3, 6⁻3, 6 का क्यूब होता है 216। कहीं लिखा हुआ है 5⁻2 इंटू 3⁻2 कितना होगा। तो समझिएगा ध्यान से, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो कॉमन बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉमन जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कॉमन पावर है उसको ऊपर में लिख देंगे। तो 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो मेरे समझ से आपको ये सारा रूल जो है क्लियर हो गया होगा, ये सारा रूल जो है आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, क्या क्या रूल पढ़े थे अपना। क्या क्या रूल पढ़े थे एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स था, बता दिया मैंने। अपना यहां से स्टार्ट हुआ था एक्सपोनेंट से, बेस क्या होता है। फिर अपना आया था रूल नंबर 1 था a⁻m इंटू n a⁻n, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा। दूसरा रूल था बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻m होगा। किसी चीज का रूल नंबर 3 था, किसी चीज का पावर 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। रूल नंबर 4 था कि कहीं अगर a का पावर -m लिखा हुआ है तो उसको लिखा जा सकता है 1/a⁻m लिखा जा सकता है। रूल नंबर 5 था कि a/b का होल पावर m है, इसका यह मतलब है कि a का पावर भी m है और b का पावर भी m है। अगला रूल नंबर 6 था a/b का होल पावर -m है, तो जब माइनस को हटाते हैं तो अंदर वाला चीज रेसिप्रोकल हो जाता है, जब माइनस को हटाते हैं तो अंदर वाले चीज का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो b/a का होल पावर m हो गया। फिर अगला रूल था रूल नंबर 7, पावर का पावर जो होता है मल्टीप्लाई होता है, तो a⁻m होल रेज टू दी पावर n, तो a⁻m इंटू n, और पावर को हम अंदर बाहर भी कर सकते हैं। तो a⁻m होल रेज टू दी पावर n कहीं लिखा हुआ है तो a⁻m इंटू n या a⁻n होल रेज टू दी पावर m हो जाएगा। फिर समझिएगा ध्यान से, कहीं अगर a⁻m इंटू b⁻m है, बेस अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पावर सेम है, तो जो बेस अलग अलग है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉमन पावर है उसको लिख देंगे। तो मेरे समझ से एक्सपोनेंट का क्या रूल होता है वो क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये था अपना लेक्चर नंबर 3। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।